वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस टॉपिक है हमारा क्या एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप एसएससी जेईई को टारगेट करके चल रहे हो तो एकदम एक्यूरेट एंड बेस्ट क्लासेस हम यहाँ पे प्रोवाइडेड करेंगे आप लोगों को। एग्रीगेट में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम सिर्फ क्विक मैराथन क्लासेस या जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको क्विक रिवीजन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे उन चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में टिम्बर टॉपिक कंप्लीट हो गया, ब्रिक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया एंड पैंट वार्निश डिस्टेंबर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने लाइन मोटार के बारे में डिस्कस किए थे और आज से हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट को हम यहाँ पे सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे कि एग्रीगेट होता क्या है। स्टोन जैसे हमने रॉक एंड स्टोन वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो देन उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए अभी तक, जैसे कि टिम्बर है, ब्रिक है, पैंट वार्निश डिस्टेंबर, लाइन मोटार, रॉक एंड स्टोन, तो आप लोगों को इन टॉपिक्स का रिवीजन करना है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज आपको यूथ कॉम्पिटिशन्स की बुक आती है जेईई की, उससे आपको जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस लगाना है एंड ईएससी की पीवाईक्यूज, एमपीपीएससी ए की पीवाईक्यूज, आरआरबी जेईई जो अभी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम है वो भी हेल्पफुल है ये, तो आप उसके लिए भी फोकस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एसएससी जेईई, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उतनी ज्यादा आप लोगों के लिए क्या एल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्या एग्रीगेट। एग्रीगेट के हम यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम एग्रीगेट्स को देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। तो जो एग्रीगेट नाम का वर्ड होता है अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट की बात करें तो जो एग्रीगेट आते हैं स्मॉलर साइज में, मीडियम साइज में, लार्ज साइज में, तो जो क्रस्ड स्टोन रहते हैं, स्टोन का शेप कैसा रहता है ये, इसमें से जो भी क्रस्ड स्टोन है ऐसे क्रस्ड स्टोन, तो क्रस्ड स्टोन्स आर नोन एज एग्रीगेट। क्रस्ड स्टोन को ही क्या बोला जाता है, क्रस्ड स्टोन्स आर नोन एज एग्रीगेट। इसको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट। एंड इंग्रेडिएंट, ये किस किस का इंग्रेडिएंट है, मोटार एंड कॉन्क्रीट का। मोटार एंड कॉन्क्रीट का क्या है, इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट ऑफ, दे आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मोटार एंड कॉन्क्रीट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दे आर नेम एज एग्रीगेट बिकॉज दे कंबाइन टूगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एग्रीगेट आर यूज टू प्रिपेयर मोटार एंड कॉन्क्रीट। एग्रीगेट को कैसे यूज किया जाता है, क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, आर यूज टू प्रिपेयर मोटार एंड कॉन्क्रीट। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्क एबिलिटी एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म सेटिंग एंड एस इज द स्ट्रेंथ। तो एग्रीगेट को क्यों किया, किस लिए यूज किया जाता है, प्रिपेयर मोटार और कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करते हैं, ड्यूरेबिलिटी, वर्क एबिलिटी, यूनिफॉर्म सेटिंग, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की कि क्रस्ड स्टोन्स को ही एग्रीगेट बोला जाता है एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मोटार और कंक्रीट है और ये कंबाइन करता है टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट हम इसके क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रीगेट के लिए बात करेंगे बेस्ड ऑन देयर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट क्या कहता है, अगर 75 mm is less than fine aggregate is less than 4.75 mm। तो अगर हमारे पास 75 mm से लेके 4.75 mm तक फाइन एग्रीगेट है तो ये क्या शो करता है, सैंड, सुर्खी और स्टोन डस्ट क्या शो करेगा, 75 mm is less than fine aggregate is less than 4.75 mm, सैंड, सुर्खी एंड स्टोन डस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 4.75 mm इज लेस देन कोर्स एग्रीगेट इज लेस देन 75 mm। एग्रीगेट ऑफ कॉन्क्रीट of
bigger size, of bigger size. 4.75 mm is less than coarse aggregate is less than 75 mm. तो ये क्या शो करेगा? एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट ऑफ बिगर साइज. अब 75 mm से लेके 4.75 तक क्या है? फाइन एग्रीगेट है. तो ये क्या इम्पार्ट करता है? वर्क एबिलिटी को इम्पार्ट करता है. वर्क एबिलिटी को इम्पार्ट करता है. वल्कीनेस को इम्पार्ट करता है. वर्क एबिलिटी, वल्कीनेस, प्लास्टिसिटी एंड यूनिफॉर्म सेटिंग. तो ये हमने किसके बारे में बात की? 75 mm से लेके 475 mm तक फाइन एग्रीगेट है. तो वर्क एबिलिटी, वल्कीनेस, प्लास्टिसिटी, यूनिफॉर्म सेटिंग को इम्पार्ट करता है. और जो फाइन एग्रीगेट है ये किसके लिए यूज किया जाता है? कंक्रीट, मोटार एंड प्लास्टर के लिए. कंक्रीट वर्क, प्लास्टर वर्क और क्या मोटार वर्क के लिए हम किसका यूज करते हैं? फाइन एग्रीगेट का. जैसे कि अगर हम 4.75 mm इज लेस देन कोर्स एग्रीगेट इज लेस देन 75 mm है, इसको यूज किया जाता है कंक्रीट वर्क एंड बेलास्ट वर्क के लिए यूज करते हैं. और जो कोर्स एग्रीगेट है ये स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट मिक्स, मतलब कि जो भी कंक्रीट मिक्स रहता है इसमें स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है कौन? कोर्स एग्रीगेट. तो ये हमने इसके एग्रीगेट के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की. 75 से लेके 4.75 mm तक जो भी फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं. और ये मिक्सचर रहता है सैंड का, सुल्की का एंड स्टोन डस्ट का. और 4.75 mm से लेके 75 mm तक बड़े साइज के पार्टिकल्स, दैट मीन्स कोर्स एग्रीगेट है. तो ये क्या करता है? एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट ऑफ बिगर साइज. ये स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट मिक्स, मतलब कंक्रीट में स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है एंड इसको यूज किया जाता है कंक्रीट वर्क एंड बेलास्ट के लिए यूज करते हैं. लेकिन फाइन एग्रीगेट को हम यहाँ पे कंक्रीट, मोटार एंड प्लास्टर के लिए यूज करते हैं. ये वर्क एबिलिटी को इम्पार्ट करता है, वल्कीनेस, प्लास्टिसिटी एंड यूनिफॉर्म सेटिंग. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड. अब हम यहाँ पे इसके साइज के बारे में बात करेंगे और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड. कोर्स एग्रीगेट के साइज के लिए बात करेंगे हम. कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड. मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट कि जो कोर्स एग्रीगेट है इसका मैक्सिमम साइज कितना होता है? मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर. मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर. तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइज स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू आईएस कोड. तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर. नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर आरसीसी वर्क मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एट लीस्ट 5 mm लेस देन. मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एट लीस्ट 5 mm लेस देन क्लियर स्पेसिंग एंड 5 mm लेस देन क्लियर कवर. तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? आरसीसी वर्क के लिए जो भी कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज यूज करते हैं वो शुड नॉट बी लेस देन कितना आना चाहिए? 5 mm लेस देन क्लियर स्पेसिंग, 5 mm लेस देन क्लियर स्पेसिंग एंड 5 mm लेस देन क्लियर कवर. 5 mm लेस देन क्लियर कवर आरसीसी वर्क के लिए. और मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर. नेक्स्ट हम यहाँ पे साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट यूजेस के लिए बात करेंगे. साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट यूजेस. फॉर एग्जांपल के लिए हमें क्या है? नॉन आरसीसी वर्क करवाना है. तो नॉन आरसीसी वर्क के लिए जो कोर्स एग्रीगेट है इसका कितना साइज यूज करेंगे? साइज स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट यूजेस. फर्स्ट इज द नॉन आरसीसी वर्क. तो नॉन आरसीसी वर्क है और इसमें हमें कोर्स एग्रीगेट यूज करना है. तो जनरली कितने साइज के हम कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं? 40 mm से लेकर, ये वैल्यूज पूछी जाती है एग्जाम में तो इनको ध्यान रखना है. नॉन आरसीसी वर्क के लिए 40 mm से लेकर 75 mm तक. आरसीसी इन फाउंडेशन. नेक्स्ट आरसीसी इन फाउंडेशन के लिए बात करें तो आरसीसी इन फाउंडेशन के लिए कोर्स एग्रीगेट की कितनी वैल्यू यूज करते हैं? 40 mm. 40 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट. 40 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आरसीसी इन स्ट्रक्चरल मेंबर. आरसीसी इन
आरसीसी इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स। तो स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए आरसीसी इन स्ट्रक्चरल मेंबर कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट, 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। तो कितने mm के कोर्स एग्रीगेट यूज किए जाते हैं आरसीसी इन स्ट्रक्चरल मेंबर, 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। एंड आरसीसी इन फाउंडेशंस के लिए 40 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। एंड नॉन आरसीसी वर्क के लिए 40 mm से लेके 75 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आरसीसी इन द मेंबर के लिए बात करें, आरसीसी इन द मेंबर, आरसीसी इन द मेंबर्स में 10 से लेके 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट, 10 to 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। एंड कोर्स एग्रीगेट also impart bulkiness to concrete along with strength because they have very large volume। तो ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। नॉन आरसीसी वर्क के लिए 40 mm to 75 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। आरसीसी इन फाउंडेशंस के लिए 40 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। आरसीसी इन स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। एंड आरसीसी इन द मेंबर के लिए 10 to 20 mm ऑफ कोर्स एग्रीगेट कैन बी यूज्ड। एंड कोर्स एग्रीगेट आल्सो इम्पार्ट बल्कीनेस टू concrete along with stand because they have very large volume। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे कुछ साइज के बारे में डिस्कस किए एंड इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।